अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने सेक्शन ए जो है वो डिस्कस करके ख़त्म किया था। आज हमारा सेक्शन बी है, मॉडल पेपर को लेते हुए 2020-2021 का। इसके अंदर मैंने इसके दो हिस्से बना दिए हैं मॉडल पेपर को लेके। एक हिस्सा वो है जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझने के टॉपिक्स हैं, जिसको बिना समझे नहीं किया जा सकता, मतलब रट्टाफिकेशन नहीं है। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रट्टे के होते हैं। तो पहले मैं वाले टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जिसके अंदर याद करना है, याद करने का काम ज्यादा, जिसके अंदर समझने का काम ज्यादा है। और जब समझना है तो पूरा टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। तो टॉपिक रिवीजन भी है और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस भी हैं। तो सेक्शन बी की बात की जाए तो इस साल सेक्शन बी 25 नंबर का आएगा। और इसका नोट जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि करना क्या है सेक्शन सी में, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। टोटल 5 सवालात करने हैं। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में से करने हैं, 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से करने। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। अगर तवज्जो से देखा जाए तो 2 मार्क्स ऑर्गेनिक के, 2 मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और 2 मार्क्स किसके हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। अब करना क्या है बेटा, अब अगर 2-2 मार्क्स में दोनों दो क्वेश्चन करने तो टोटल तो 5 करने। तो 2 ऑर्गेनिक में से, 2 इनऑर्गेनिक में से, और एक क्वेश्चन किसी एक में से, ऑर्गेनिक में से कर लो या इनऑर्गेनिक में से कर लो। मतलब एक सेक्शन में से 3 करने और 2-2 दोनों में से करना जरूरी है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्वेश्चन है और इसका पार्ट नंबर 2, राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ IUPAC लिखे हुए हैं, कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं, इसका नेम देना है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है मेटल और दूसरा होता है लिगेंड। अब अगर मैं ये नीचे देखें, आपको ये बोर्ड वो नजर आ रहा होगा। कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ये ब्रैकेट साइन से। ये ब्रैकेट साइन जो बना हुआ है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल लिगेंड। मेटल और लिगेंड का मिक्सचर होता है। जब कोई मेटल के आसपास लिगेंड मॉलिक्यूल आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स हैं। द नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड आर रिटन फर्स्ट। अगर एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा लिगेंड्स लिखे हुए हैं तो सबसे पहले हम नाम देंगे नेगेटिव वाले का, उसके बाद हम नाम देंगे पॉजिटिव वाले का, न्यूट्रल का, एंड देन फाइनली मेटल एटम, उसके बाद मेटल एटम का। तो मैंने इसकी समरी बना के लिखी है कि सबसे पहला वो जो लिखा हुआ होता है वो मेटल होता है। मेटल बिलोंग करता है डी ब्लॉक से। जैसे क्रोमियम है, निकिल है, जिंक है, आयरन है, तो ये सब के सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। लिगेंड्स जो इसके आसपास आके लगे। अब ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर एक से ज्यादा लिगेंड मौजूद है। एक न्यूट्रल जिसके मैंने 0 डाल दिया, इट इज रिप्रेजेंट द न्यूट्रल लिगेंड, और एक के वो मैंने नेगेटिव डाल दिया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव लिगेंड। तो लिखते हैं नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड, देन द नेम ऑफ, सबसे पहले नेगेटिव नाम अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले मैं नेगेटिव का लिखूंगा, उसके बाद मैं न्यूट्रल का लिखूंगा, और फाइनली और एंड में मैं किसका लिखूंगा, मेटल एटम का लिखूंगा। सही है बेटा। इनऑर्गेनिक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड, सॉरी। एक लिगेंड होता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं और ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं। अगर इनऑर्गेनिक लिगेंड्स की तादाद 1 से ज्यादा है, मतलब Ml2 लिगेंड कितने लगे हुए, 2, कौन सा लिगेंड है, इनऑर्गेनिक है, तो इस 2 को यहां पे जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर 1 से ज्यादा लिगेंड मौजूद है तो डाई, अगर 3 होता तो ट्राई लिखते हैं। लिगेंड के नेम के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ETC इस्तेमाल होता है। अगर यही लिगेंड ऑर्गेनिक होता तो भाई क्या हो जाता, डाई, ट्राई, टेट्रा नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ETC। सही है भाई। तो Ml2 यहाँ पे 2 लिखा है, तो जब ऑर्गेनिक है अगर ये लिगेंड, अगर लिगेंड ऑर्गेनिक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिस आ जाएगा।
ये कुछ नाम लिखे हुए हैं एन आयनिक लिगेंड, मतलब के नेगेटिव लिगेंड्स के जिनकी पावर नेगेटिव में होती है उसको एन आयनिक लिगेंड्स कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस एक फर्क है, जब भी कैटायनिक लिगेंड लिखते हैं, जब भी नेगेटिव लिगेंड का नाम आता है तो ओ लगा देते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, सियानो, नाइट्रेटो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, हाइड्रो ऑक्सो, ये सारे के सारे कौन से नेगेटिव लिगेंड्स हैं। और जब भी नेगेटिव लिगेंड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आखिरी में फ्लोरो, क्लोरो, ओ लगा दिया जाता है। ये कुछ नाम लिखे हुए आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स के। और न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या क्या कौन कौन से आते हैं? एक्वा, अमाइन, नाइट्रोसिल और कार्बोनाइल। और ये कुछ आपके नीचे लिखे हुए ऑर्गेनिक लिगेंड्स, जो इथाइलिन डाइअमाइन, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय EN, और डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन। द चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, पॉइंट नंबर 7 है बेटा, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेटल है। अब जब मैं मेटल का नाम लिखूंगा तो उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखा जाता है। अभी मैं आपको जब ये आगे समझाऊंगा तो उसी वक्त डिस्कस करूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। When the complex are cation और न्यूट्रल, अगर कॉम्प्लेक्स कैसा आपके कैटाइन और न्यूट्रल है तो उसका IUPAC डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, जो कि मैं जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। अभी हमसे बात कर लेते हैं कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स। किसके ऊपर भाई? कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स के। कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, एक होता है कैटायनिक और एक होता है एनायनिक, और एक न्यूट्रल भी होता है। एक क्या होता है? कैटायनिक, एक होता है एनायनिक, और एक क्या होता है? न्यूट्रल। अगर सिंपल कोई भी मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया NaCl को, तो NaCl को तो बात की जाए तो Na अगर पहला है सोडियम है तो इसका सबसे पहले वाला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। जब भी कोई भी कंपाउंड लिखा जाता है तो सबसे पहला वाला जो एलिमेंट होता है उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव क्या कहलाता है? कैटाइन कहलाता है। पॉजिटिव क्या कहलाता है? कैटाइन कहलाता है। इसके बाद जो एंड में लिखा जाता है वो नेगेटिव वाला लिगेंड होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और उसको क्या कहते हैं? एनायनिक कहते हैं। अगर मैं ये आपके नीचे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, अब ये ब्रैकेट साइन पहले है या बाद में है? अगर ये पहले लिखा हुआ है, अगर किसी एलिमेंट के या आखिरी में जो Cl लिखा हुआ है ये बाद में है, और कॉम्प्लेक्स का जो ब्रैकेट है वो क्या है? पहले है। अगर पहले लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। अगर यही होता लेकिन कैट आयन का साइन बाद में होता, पहले कोई एलिमेंट होता, तो क्या कहलाता? वो एन आयनिक कॉम्प्लेक्स। उसका नाम देने का तरीका अलग है। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है भाई? कैट आयनिक, क्योंकि ब्रैकेट पहले है और Cl बाद में है। जब ब्रैकेट पहले होता तो इसको क्या कहलाता है? कैटायनिक। इसका अगर नाम देखा जाए तो भाई सबसे पहले लिगेंड, तो NH3 यहाँ पे क्या है? लिगेंड। कितने लिगेंड्स हैं यहाँ पे? 6। कितने हैं भाई यहाँ पे? 6। और 6 को क्या कहते हैं? हेक्सा। तो मैंने क्या लिख दिया? हेक्सा। NH3, अगर वो जो पीछे चार्ट गुजरा है तो हम उस चार्ट पे जाएंगे। NH3 हमने इसमें सर्च किया, NH3 इनऑर्गेनिक लिगेंड में नहीं आ रहा, हमने न्यूट्रल में देखा, न्यूट्रल में लिखा हुआ है NH3 लिगेंड, तो ये क्या भाई? न्यूट्रल है, मतलब इसकी पावर 0 है। तो NH3 को क्या कहते हैं? अमाइन। तो मैंने क्या लिख दिया? हेक्सा अमाइन। कितने अमाइन है? 6। तो NH3 कहते हैं अमाइन को, ये टोटल 6, तो हेक्सा अमाइन। CO कोबाल्ट कहलाता है, कोबाल्ट आ गया। अभी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, सबसे पहले लिगेंड का नाम आता है। कितने लिगेंड है? 6, तो हेक्सा आ गया, हेक्सा अमाइन हो गया। फिर मेटल का नाम आता है, मेटल आ गया कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंने यहाँ पे अपने स्क्रीन को छोटा कर दिया दिखाने के लिए आपको। कोबाल्ट का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, मैंने ऐसे लिख दिया। एक से दूसरे पे जाते हैं, प्लस का साइन आता है। किसका साइन आता है बेटा? प्लस। CO प्लस NH3 जो न्यूट्रल लिगेंड होता है उसकी पावर कितनी होती है? 0 आ गया। Cl क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। कैसे पता चला भाई? ये देखें, हम गए पुरानी स्लाइड पे, ये लिखा हुआ देखो, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज लिखा हुआ है? Cl माइनस। ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया आप लोगों के जैसे, Cl के ऊपर एक माइनस का साइन है। तो मैं दोबारा से अपनी स्लाइड पे गया और मैंने स्लाइड देखी,
तो Cl के ऊपर एक Cl के ऊपर -1 है, यहाँ पे कितने Cl इस्तेमाल हो रहे हैं? 3, तो प्लस Cl के ऊपर माइनस चार्ज है -1, यहाँ पे कितने? 3, 3 मतलब 3, तो -3 हो जाएगा। और इन सब का प्लस, इन सब ये सब के सब किसके बराबर होते हैं? 0 के। सही है। तो अब यहां से मैंने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। कैसे? CO ये -3, 3 में से 0 गया, 0 बचा, इज इक्वल टू 0। अब ये CO ये इधर -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? +3 इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया इसका? कोबाल्ट का 3 आ गया। तो इस 3 को मैंने कैसे लिखना होता है? रोमन में लिखना होता है। कैसे लिखते हैं इस 3 को? रोमन में लिखते हैं, 1 2 3। और जो आखिरी में बच जाता है उसको कोई नाम देने की जरूरत नहीं होती। मतलब अब ये 3 लिखा हुआ है, Cl के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो मैं ट्राई नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड। जो सिंपल नाम होता है उसका वो आ जाता है, जो कि इसमें क्या नजर आ रहा है? क्लोराइड। अब आ जाते हैं दूसरे पे, ताकि इसमें भी और बात क्लियर हो जाए। सबसे पहले भाई, जैसा कि आपको पता है हमें किसका नाम देना है? लिगेंड का। लिगेंड, अच्छा ये भी कैटायनिक है क्योंकि कॉम्प्लेक्स पहले है और एलिमेंट्स बाद में लिखे हुए। EN देख लेते भाई, EN कौन सा लिगेंड है? EN को सबसे पहले चेक करते हैं, EN कौन सा लिगेंड है? ये लिखा हुआ EN लिखा हुआ इथाइलिन डाइअमाइन, द नेम ऑफ ऑर्गेनिक लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? ऑर्गेनिक। तो भाई ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो ऑर्गेनिक लिगेंड जब भी होता है तो डाई ट्राई टेट्रा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि क्या इस्तेमाल होता है? बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस। तो यहाँ पे कितने इथाइलिन डाइअमाइन इस्तेमाल हुए? 3। तो 3 को क्या कहते हैं? ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। ये लिगेंड का नाम आ गया, कोबाल्ट आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? 3। और नाइट्रेट जो आखिरी में लिखा हुआ है NO3 कहते हैं नाइट्रेट को, तो नाइट्रेट आ गया। अगर आप देखेंगे तो मैंने शुरू में टेबल में NO3 का फार्मूला लिखा गया, NO3 नाइट्रेट को कहते हैं। बिल्कुल पुराने वाले काम के साथ तरीके से निकालेंगे। CO का मालूम करना है। EN, क्योंकि EN कौन सा लिगेंड है भाई? EN क्या? ऑर्गेनिक लिगेंड जितने भी होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इज इक्वल टू NO3 -1 चार्ज होता है। पीछे टेबल में आप लोग देख लीजिएगा, NO3 क्या होता है? -1। तो एक NO3 पे -1 है, तो यहाँ पे कितने? 3 है, तो क्या हो जाएगा? -3 इज इक्वल टू 0। तो भाई CO की वैल्यू दोबारा से क्या आ गई? CO इधर ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? +3। CO इज इक्वल टू +3। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे रोमन में लिख दिया 1 2 3। ये 3 कैसे आया? ये ऐसे आए थे, राइट। तो आज के दिन तक के लिए इतना काफी है। आज हमने क्या किया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स किए। कल के दिन हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स करेंगे और न्यूट्रल के बाद हम करेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।